हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडूमैन रैकशीट पर। आज हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो 6 जनवरी की जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसका एकदम एनालिसिस करने जा रहे हैं। एकदम करेक्ट करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका करेक्ट आंसर बताएंगे जो किसी भी चैनल पर नहीं बताया गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके क्वेश्चंस दिए गए थे। पहला क्वेश्चन था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। पहला ऑप्शन था ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी बाल गंगाधर तिलक और डी लाला लाजपत राय। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, ओणम किस महान राजा के वार्षिक घर वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए राजा दशरथ, बी राजा महाबली, सी राजा विक्रमादित्य और डी राजा हरिश्चंद्र। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, राजा महाबली। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी जिसे हम रेगुड़ मिट्टी कहते हैं और डी लैटराइट मिट्टी। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी। एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। पहला ऑप्शन था जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन थे महात्मा गांधी, सी सरदार पटेल और डी सुभाष चंद्र बोस। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, इंस्पायर योजना के तहत कितनी अम्ब्रेला योजनाएं यानी कि स्कीम विलय की गई हैं? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए दो, बी तीन, सी चार और डी पाँच। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि तीन एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए ऑप्शन था 1890, बी ऑप्शन था 1894, सी ऑप्शन था 1896 और डी ऑप्शन था 1900। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1896 एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान 2026 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, बी ऑप्शन था न्यायमूर्ति राजीव सकदर, सी ऑप्शन था न्यायमूर्ति वी डी वाई चंद्रचूड़ और डी ऑप्शन था न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यायमूर्ति राजीव सकदर। एकदम करेक्ट आंसर था। 2025 होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2022 में उड़ीसा के किस जिले को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए ऑप्शन था कोरापुट, बी ऑप्शन था कंधमाल, सी ऑप्शन था गंजम और डी ऑप्शन था केंद्रापाड़ा। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, गंजम। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए था ऑप्शन था 24वां संविधान संशोधन 1971 यानी कि 24 अमेंडमेंट एक्ट 1971। बी ऑप्शन था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 यानी कि 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। सी ऑप्शन था 44वां संविधान संशोधन 1978 यानी कि 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 और डी ऑप्शन था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 यानी कि 52 अमेंडमेंट एक्ट 18 नॉन 1985। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मोपला विद्रोह मुख्य रूप से कहाँ शुरू हुआ था? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए कोलकाता, बी लखनऊ, सी मालाबार केरल और डी बिहार। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, मालाबार और केरल। एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसी डॉक्यूमेंट के हर पेज के ऊपर या नीचे दिखने वाली जानकारी जैसे पेज नंबर, नम, तारीख को क्या कहते हैं? ऑप्शन थे। ए फुटनोट,
बी ऑप्शन था हेडर और फुटर, सी ऑप्शन था वाटरमार्क और डी ऑप्शन था एंड नोट। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बी हेडर और फुटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से दस्तावेज जैसे पत्र, रिपोर्ट, बायोडेटा बनाने, संपादित करने और उन्हें फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए ऑप्शन था एम एस एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बी ऑप्शन था एम एस पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, सी ऑप्शन था एम एस वर्ड और डी ऑप्शन था नोट पैड। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, एम एस वर्ड इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए न्यू दिल्ली इंडिया, बी ऑप्शंस था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, सी ऑप्शंस था शंघाई चाइना और डी ऑप्शंस था मॉस्को रसिया। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि शंघाई चाइना एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, माउंट बेटन योजना का संबंध किससे था? आपके ऑप्शंस दिए गए थे। ए भारत का विभाजन और स्वतंत्रता यानी कि पार्टीशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, करेक्ट है। बी ऑप्शंस था भारत और पाकिस्तान का निर्माण यानी कि क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, आपका करेक्ट। और सी ऑप्शन था दोनों ए और बी यानी कि बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन था केवल स्वतंत्रता। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, धौलपुर करौली वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे भारत के 54वें बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और डी गुजरात। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए कृष्णा नदी, बी गोदावरी नदी, सी कावेरी नदी और डी महानदी। आपका करेक्ट आंसर था इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोदावरी नदी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दक्षिण की गंगा पूछा था। अगर यह पूछता दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछता तो वह थी कावेरी सही था। आप अब आप देख लेना आपके आपके क्वेश्चन में कौन सी पूछी गई थी। दक्षिण भारत की गंगा पूछा होगा तो उसका कावेरी सही होगा, और अगर दक्षिण की गंगा कहा होगा तो उसका गोदावरी आंसर एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन था, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए तबला, बी सरोद, सी सितार और डी बांसुरी। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि सितार इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक मानक फील्ड हॉकी मैच में कितने क्वार्टर होते हैं और प्रत्येक की अवधि क्या होती है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 2 क्वार्टर यानी कि 30-30 मिनट के, और बी ऑप्शन था 3 क्वार्टर 20-20 मिनट के, सी ऑप्शन था 4 क्वार्टर 15-15 मिनट के और डी ऑप्शन था 4 क्वार्टर 20-20 मिनट के। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 क्वार्टर 15-15 मिनट के एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कबड्डी मैच की अवधि और क्वार्टर कितने होते हैं? ऑप्शंस थे। ए 40 मिनट के 2 क्वार्टर, 10 मिनट का ब्रेक, बी ऑप्शन था 40 मिनट 2 हाफ, 5 मिनट का ब्रेक, और सी ऑप्शन था 60 मिनट 4 क्वार्टर, 15 मिनट का ब्रेक, और डी ऑप्शन था 50 मिनट 2 हाफ, 5 मिनट का ब्रेक। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 40 मिनट 2 हाफ, 5 मिनट का ब्रेक एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, बी ऑप्शंस थे न्यायमूर्ति एच एल दत्तू, सी ऑप्शन था न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम मिन्यम और डी ऑप्शन था के जी बालकृष्णन। आपका करेक्ट आंसर था इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यायमूर्ति यानी कि सेवन बी रामा सुब्रमण्यम एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के वर्तमान सचिव कौन है? चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ऑप्शन नंबर ए था श्री राजीव बंसल, बी श्री बुमलू नमंग और बुवलनम, और सी ऑप्शन था श्री किंजरापू राम मोहन नायडू और डी ऑप्शन था श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्री बुमलू नमंग
बुअल नाम एकदम करेक्ट आंसर था। ये तो पढ़ने में भी अजीब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तालिकोट के योद्धा के परिणाम स्वरूप किस साम्राज्य का अंत हुआ था? ऑप्शंस थे ए, चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए ऑप्शंस था बहमनी सल्तनत, बी विजयनगर साम्राज्य यानी कि विजयनगर एम्पायर, सी ऑप्शंस था गोलकुंडा सल्तनत, और डी ऑप्शंस था अहमदनगर सल्तनत। इसमें आपका करेक्ट आंसर था विजयनगर एम्पायर यानी कि ऑप्शन नंबर बी विजयनगर साम्राज्य इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान और प्रतापी राजा कौन था, जिसके शासनकाल में साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा और कला, साहित्य तथा सैन्य शक्ति में उत्कृष्ट हुआ? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए हरिहर फर्स्ट, कॉमा बी ऑप्शन था बुक्का फर्स्ट, सी ऑप्शन था कृष्णदेव राय, और डी राम राय। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय इसका एकदम करेक्ट आंसर था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के दो भाई थे, उन्होंने की थी, हरिहर और बुक्का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 1905, बी 1906, सी 1907 और डी 1916। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1907 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द हंग्री टाइड उपन्यास के लेखक कौन है? चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको। पहले ऑप्शन था विक्रम सेठ, बी अमिताभ घोष, सी अरुंधति रॉय, और डी सलमान रुश्दी। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी अमिताभ घोष इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको। पहला ऑप्शन था अरुंधति रॉय, बी झुम्पा लाहिड़ी, सी किरण देसाई, और डी अनीता देसाई। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी झुम्पा लाहिड़ी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, टोडा जनजाति यानी कि तमिलनाडु मुख्य रूप से किसकी पूजा की करती है? ऑप्शन से ए काऊ यानी कि गाय, बी भैंस, सी बाघ यानी कि टाइगर, और डी हॉर्स यानी कि घोड़ा। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी बफेलो यानी कि भैंस इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फतेहपुर सीकरी में जनता विभिन्न धर्मों के विद्वान की सभा यानी कि चर्चा किस स्थान पर होती थी? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए था दीवाने आम, बी दीवाने खास, सी इबादत खाना, और डी पंचमहल। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इबादत खाना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सुप्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, और डी मुंशी प्रेमचंद्र। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, केरल का वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है और अपनी मोहक सरलता और भावनात्मक अभिक्रियाओं के लिए प्रसिद्ध है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए कथक, बी कथकली, सी मोहिनीअट्टम, और डी भारतनाट्यम। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी मोहिनीअट्टम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंडलॉक्ड देश यानी कि स्थल रुद्ध देश है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए कंबोडिया, बी वियतनाम, सी थाईलैंड, और डी लाओस। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी लाओस इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सर एम विश्वेरमैया को 1955 में कौन सा पुरस्कार मिला था? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए पद्म विभूषण, बी पद्म भूषण, सी भारत रत्न, और डी राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी भारत रत्न इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्यों शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए बैडमिंटन, बी स्नूकर, सी बास्केटबॉल, और डी टेनिस। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी स्नूकर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राग जौनपुरिया का थाट क्या है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए कल्याण, बी भैरव, सी बिलावल, और डी कॉफी। इसका एकदम करेक्ट आंसर था
ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिलावल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानक याम्योत्तर कौन सी देशांतर रेखा है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए था 68 डिग्री 7 मिनट, बी ऑप्शन था 82 डिग्री 30 मिनट, सी ऑप्शन था 97 डिग्री 25 मिनट और डी ऑप्शन था 23 डिग्री 30 मिनट। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार की किस योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय होमस्टे विकसित किए जा रहे हैं? आपके ऑप्शंस दिए गए थे। ए ऑप्शन था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बी स्वदेश दर्शन योजना, सी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और डी प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी स्वदेश दर्शन योजना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा लाभ भारत के किस राज्य को मिला है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब और डी बिहार। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंजाब इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए अटलांटिक महासागर और प्रशांत प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन था हिंद महासागर और लाल सागर यानी कि इंडियन ओशन और रेड सी, और डी ऑप्शन था भूमध्य सागर और लाल सागर, और डी ऑप्शन था काला सागर और भूमध्य सागर। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि भूमध्य सागर और लाल सागर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, केरल के ओणम त्योहार में मुख्य रूप से किसका चक्कर घेरा लगाया जाता है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए आग यानी कि फायर, बी वाटर, सी फूल फ्लावर्स और डी ऑप्शन था मिट्टी। इसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्लावर्स इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऐतिहासिक ऐतिहासिक रूप से ग्रैंड ट्रक रोड यानी कि जीटी रोड किन दो सुदूर रास्तों को जोड़ती है, स्थानों को जोड़ती है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए दिल्ली और लाहौर को, बी ऑप्शन था सोनार गांव यानी कि बंगाल और पेशावर को, सी ऑप्शन था कोलकाता और अमृतसर को, और डी ऑप्शन था पटना और मुल्तान को। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी सोनार गांव बंगाल और पेशावर एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एलोरा की गुफाएं मुख्य रूप से किन तीन धर्मों से संबंधित हैं? चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको। पहला ऑप्शन था बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, बी ऑप्शन था हिंदू धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म, सी ऑप्शन था केवल जैन और बौद्ध धर्म, और डी ऑप्शन था केवल हिंदू धर्म। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिंदू धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म तीनों से संबंधित है एलोरा गुफाएं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विश्व खुशहाली सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के निर्धारण में उपयोग नहीं किया जाता? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, बी ऑप्शन था सामाजिक समर्थन, और सी ऑप्शन था जनसंख्या वृद्धि दर, और डी स्वस्थ जीवन प्रत्याशा। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पीडीएफ या दस्तावेज को प्रिंट करने या फाइल करने से पहले वह कैसा दिखेगा, यह जांच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी या विकल्प का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए कंट्रोल प्लस एस, बी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस पी, सी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस जेड, और डी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस बी। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंट्रोल प्लस बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1952 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त कैलेंडर सुधार समिति की अध्यक्षता किसने की थी? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए सीवी रमन, बी मेघनाथ साहा, सी ऑप्शंस थे होमी जे भाभा, और डी विक्रम साराभाई। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी बी यानी कि मेघनाथ साहा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सितंबर 2025 में 75वें जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर ने की थी? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए देहरादून, बी चेन्नई, सी लुधियाना, और डी न्यू दिल्ली। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी लुधियाना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? चार ऑप्शंस दिए गए थे। 1 अप्रैल 2010, बी ऑप्शन था 4 अगस्त 2009,
सी ऑप्शन था 26 जनवरी 2009 और डी ऑप्शन था 15 अगस्त 2010। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 अगस्त 2009 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, टी20 क्रिकेट में टाई होने की स्थिति में सुपर ओवर के बाद भी नतीजा ना निकले या कुछ खास परिस्थितियों में मैच का फैसला करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए बाउल आउट, बी ऑप्शन था सबसे ज़्यादा छक्के, सी ऑप्शन था सुपर ओवर और डी ऑप्शन था 1 ओवर एलिमिनेटर। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुपर ओवर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, जो आपकी शिफ्ट में पूछे गए थे। इसका एकदम करेक्ट क्वेश्चन और उनका एकदम करेक्ट आंसर बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऐसा ऐसी वीडियो किसी भी चैनल पर नहीं दिखाई गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।